कंप्यूटर वायरस एक ऐसी खतरनाक चीज़ जो कि किसी भी डिवाइस में एंटर होते साथ ही उस डिवाइस की वर्किंग को स्लो कर सकता है, उस डिवाइस में मौजूद तमाम फाइल्स को लॉक कर सकता है और तमाम फाइल्स को एडिट और डिलीट कर सकता है। और कोई भी यूज़र ये नहीं चाहेगा कि उसकी डिवाइस में कोई वायरस एंटर हो। और इसके अलावा कुछ वायरसेस ऐसे भी होते हैं जो कि सिस्टम को हैक करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि सिस्टम से इम्पॉर्टेंट और पर्सनल डाटा को चोरी कर लेना, जैसे कि आपके सीक्रेट पासवर्ड्स वगैरह, आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह, आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह या फिर आपकी लॉगिन डिटेल्स वगैरह। तो इन सब चीज़ों को हैक करने के लिए भी वायरसेस का यूज़ किया जाता है। बट क्या आप ये बात जानते हैं कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने और कैसे बनाया था, और फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कब क्रिएट किया गया था और इसे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था? तो आज की इस वीडियो में हम ये तमाम बातें जानने वाले हैं और हम बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज़ को भी बेनकाब करने वाले हैं और ये जानेंगे कि क्या वाकई ही बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज़ पहले खुद से वायरस बनाती हैं और उन्हें जानबूझ के लोगों में फैला देती है ताकि उनका एंटीवायरस सिस्टम ज़्यादा बेहतर तरीके से कमाई कर सके और ज़्यादा मशहूर हो सके। सो हे गाइस, मेरा नाम है अमून भट्टी और आज की इस वीडियो को एंड तक लाजमी से देखिएगा। चलिए गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। गाइस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1971 में सामने आया जिसे कि क्रीपर का नाम दिया गया और इस वायरस को बॉब थॉमस ने बनाया था। और ये वायरस कंप्यूटर्स के लिए बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं था और ये वायरस जिस भी कंप्यूटर में जाता था सिर्फ वहाँ पर एक मैसेज शो करता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ़ यू कैन। इसके बाद 1982 में एक 15 साल के बच्चे ने एल्क क्लोनर नाम से एक वायरस क्रिएट किया जो कि उस बच्चे ने एक गेम में डाला था और ये वायरस उस गेम को 50 टाइम्स से ज़्यादा बार स्लो कर देता था और स्क्रीन को ब्लैंक कर देता था। बट इन वायरसेस को ऑफिशियली तौर पर वायरस नहीं कहा गया था और ये वायरस टेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्पल सेकंड सीरीज़ के लिए बनाए गए थे। तो अगर ये कंप्यूटर वायरस ऑफिशियली तौर पर वायरस थे ही नहीं तो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस किसने, कैसे और कब बनाया? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो गाइस, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस 1986 में पाकिस्तान के एक शहर लाहौर में रहने वाले दो भाइयों ने, अमजद और बासित फ़ारूक अलवी ने क्रिएट किया था। इस वायरस को उन्होंने ब्रेन वायरस का नाम दिया और ये पहला MS DOS कंप्यूटर वायरस था और ये पहला ऐसा कंप्यूटर वायरस था जो कि 1986 से 1989 यानी कि 3 साल के अंदर अंदर 1 लाख डिवाइसेस में फैल चुका था। अब ब्रेन वायरस ना तो सिस्टम में मौजूद फाइल्स को लॉक या डिलीट करता था और ना ही सिस्टम को हैक करता था, बट ये वायरस सिस्टम की वर्किंग को स्लो कर देता था। अब अमजद और बासित फ़ारूक अलवी एक कंप्यूटर स्टोर रन करते थे और वहीं पे उन्होंने एक मेडिकल रिलेटेड सॉफ्टवेयर क्रिएट किया था जो कि उन्हीं के कस्टमर उन्हीं से वह सॉफ्टवेयर खरीद कर आगे लोगों में फैला रहे थे। तो उन्होंने इस पायरेसी को रोकने के लिए ये ब्रेन वायरस क्रिएट किया था और ये वायरस सिर्फ इसीलिए क्रिएट किया गया था कि उन कस्टमर्स को सबक सिखाया जा सके जो कि इस सॉफ्टवेयर को फ्री में स्प्रेड कर रहे हैं। तो इन्हीं सब हालातों को मद्देनज़र रखते हुए ये ब्रेन वायरस कोड किया गया था। अब ब्रेन वायरस एक बूट सेक्टर वायरस था जो कि सिस्टम के बूट टाइम पे एक्टिवेट होता था और एक कॉपीराइट मैसेज शो करता था और इस कॉपीराइट मैसेज में ही अमजद और बासित फ़ारूक अलवी का नाम और नंबर दिया गया होता था और ये मैसेज लिखा गया होता था कि आपका सिस्टम बीमार है, इन्हें ठीक करने के लिए इन नंबरों के ऊपर राब्ता कर लें। बट यहाँ पर अमजद और बासित फ़ारूक अलवी इन दोनों भाइयों को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि उनका बनाया गया ये वायरस उन्हें किस कदर फेमस बना देगा। और जब उनका बनाया गया ये वायरस मार्केट में फैलना शुरू हुआ तो उन्हें अमेरिका और ब्रिटेन से नंबर्स पर कॉल आना शुरू हो गई कि उनका सिस्टम इस वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका है तो इसका पैच उन्हें प्रोवाइड किया जाए ताकि उनकी डिवाइस से ये वायरस रिमूव हो जाए। और अमजद ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि ये ब्रेन वायरस बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं है और हार्मलेस है, जो कि सिर्फ एक कॉपीराइट मैसेज ही स्क्रीन के ऊपर शो करता है। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ क्लेम की कि उनके सिस्टम में जैसे ही ये वायरस एंटर हुआ तो उनका सिस्टम पूरी तरह से स्लो हो गया। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि इस वायरस की वजह से उनकी डिवाइस में मौजूद तमाम फाइल्स डिलीट हो चुकी हैं। अब इन दोनों भाइयों के ऊपर कोई भी लीगली एक्शन तो नहीं लिया गया, बट मीडिया का गुस्सा इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा था। अब लोगों ने इन भाइयों के नंबर को ब्लॉक करना शुरू कर दिया
बट इससे अमजद और बासित फ़रूक अलवी के बिज़नेस के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ा, बल्कि इससे उनका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो हुआ और उन्होंने ब्रेननेट के नाम से ही एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी स्टार्ट की, जो कि आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है। अब हम यहाँ पर एंटीवायरसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो गाइस, फर्स्ट एंटीवायरस 1971 में ही बनाया गया था, जिसका नाम रीपर था और रीपर एंटीवायरस क्रीपर वायरस को सिस्टम से रिमूव करता था। अब रीपर भी यहाँ पर एक किस्म का वायरस ही था जो कि क्रीपर वायरस को सिस्टम से रिमूव कर देता था। अब गाइस, बात कर लेते हैं कि क्या वाकई ही बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज खुद से वायरस क्रिएट करती हैं ताकि उनके एंटीवायरस ज़्यादा कमाई कर सकें। सो जी हाँ गाइस, कुछ बड़ी बड़ी एंटीवायरस कंपनीज पहले खुद से ही वायरसेस क्रिएट करती हैं और उन्हें मार्केट में फैला देती हैं ताकि उन वायरसेस से लाखों सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएं और बाद में खुद ही एंटीवायरस लॉन्च करती हैं ताकि उस वायरस को उन सिस्टम से रिमूव किया जा सके और इससे वो एंटीवायरस कंपनीज लाखों रुपया कमा लेती हैं। बट यहाँ पर अब तमाम एंटीवायरस कंपनीज ही इस स्ट्रेटजी को नहीं अपनाती हैं। सो आई होप गाइज आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह की न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके अलावा अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।